नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन जो आज हम देख रहे हैं वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए कि मुझे पता है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन है मुझे पता होता है वो होता है sec स्क्वायर x, और 1 cos स्क्वायर x ऊपर जाके बन सकता है sec स्क्वायर x। तो मैं इसी चीज का मैं यूज करता हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे जो इंटीग्रेट करना है वो चीज है मेरे पे sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन कि मैंने क्या कर दिया, cos स्क्वायर x को ऊपर ले लिया। अब देखिए एक चीज देखिए, 1 माइनस tan x को अगर मैं t पुट कर देता हूं, लाइक 1 माइनस tan x को अगर t सब्स्टिट्यूट कर दे और अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझ पे आ जाएगा 1 का तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। यहां से एक चीज निकल के आ गई कि माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी हम बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt। sec स्क्वायर x dx हो जाएगा हमारा माइनस dt। अब ये वैल्यू को हम यहाँ डालते हैं क्वेश्चन में, तो हम पे एक्सप्रेशन देखिए क्या बन रहा है। sec स्क्वायर x dx की जगह तो माइनस dt और इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस को यहाँ ना लिखने के बजाय मैं बाहर ले जाता हूँ सीधे। अब ये बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी की पावर माइनस 2 dt। तो वो हो जाएगा हम पे टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन। फिर हमें किस फॉर्म से करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हमें एक्स की पावर n, जो कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये फाइनली आता है हम पे सॉल्व करके माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट में ये बन जाएगा 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू निकली थी 1 माइनस tan x। तो इसका फाइनल आ गया 1 अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर 1 अपॉन 1 माइनस tan x। चलिए फिर अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है हमें इंटीग्रेट करना है cos अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x। cos अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x को हमें इंटीग्रेट करके बताना कितना है dx। तो देखिए एक चीज इसमें अंडर रूट x का अगर डिफरेंशिएशन मुझे पता है कितना होता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो मतलब मुझे 1 अपॉन अंडर रूट x तो मिल रहा है, तो मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं अगर अंडर रूट x को t सब्स्टिट्यूट कर दूं, लाइक मैंने लिख दिया कि लेट अंडर रूट x इक्वल्स टू t। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा, x की पावर हाफ से हो जाएगा, x की पावर हाफ इज इक्वल टू t था, तो हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे dx इक्वल्स टू dt। तो इस सॉल्व करके कितना आ जाएगा, हाफ ये बन जाएगा x की पावर देखिए कितना, हाफ में से एक माइनस हाफ बनेगा ऊपर, तो इसको नीचे जाके मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट x dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से ये चीज निकल जाएगी कि 1/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूंगा 1 अंडर रूट x dx तो कितना आएगा 2 dt। तो इसी चीज को मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए cos एज इट इज अंडर रूट x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 1 अंडर रूट x dx कितना हो जाएगा 2 dt। तो 2 बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा dt। अब cos t का इंटीग्रेशन मुझे पता है वो होता है 2 sin t प्लस c। अब t की वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin t क्या लिया था मैंने अंडर रूट x प्लस c, 2 sin अंडर रूट x प्लस c। इसको चाहे तो आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, 2 एज इट इज sin अंडर रूट x का cos अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट x का 1/2 रूट x। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है हमें अंडर रूट
sin 2x और बाहर से cos 2x dx। तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया फिर से ये, अंडर रूट sin 2x प्लस cos 2x। तो देखिए इस क्वेश्चन में sin 2x को अगर t पुट कर दिया जाए, sin 2x को अगर t पुट कर दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन cos 2x मिल जाता है। तो इसी चीज का यूज करते हैं कि sin 2x विल बी इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा sin 2x का cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएट 2, यहाँ पे dx विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ से cos 2x dx कितना आ गया, therefore cos 2x dx will be equal to half dt। cos 2x की वैल्यू आ गई half dt। अब इसी चीज का देखो हम यूज करते हैं आगे जाके कि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं अंडर रूट, ये sin 2x की जगह तो रख दिया मैंने इंटीग्रेशन t, अंडर रूट है तो मतलब पावर हाफ, और cos 2x dx की वैल्यू है हाफ dt, तो हाफ तो बाहर आ जाएगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन है हाफ t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम पे हाफ तो हमारा एज इट इज है, t की पावर 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना तो आ जाएगा 2/2 इंटू 3, और t की वैल्यू कितनी थी sin 2x, यानी sin 2x की पावर 3/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/3 टाइम्स sin 2x की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट, जिसका आंसर कितना आ गया 1/3 sin 2x की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 प्लस sin x को अगर t पुट करते हैं तो ऊपर का पार्ट सीधे मिल रहा है कि नहीं हमें, 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसी चीज का यूज करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 1 प्लस sin x को t सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 प्लस sin x को अगर t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x dx will be equal to dt, cos x dx equal to dt। अब ये इंटीग्रेट क्या बन गया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t की पावर हाफ और cos x dx की जगह dt, यानी ये बन गया इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ dt, और t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये आ गया इसका डिफरेंशिएट t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। अब देखिए t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना बचेगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, t की वैल्यू हमने की थी 1 प्लस sin x, यानी अंडर रूट 1 प्लस sin x, और ये हाफ पर जाके क्या बन जाएगा 2 प्लस c। तो ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन कि cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा सॉल्व करके 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29 देखेंगे अब क्वेश्चन, हमें 28 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx, इंटीग्रेशन cot x log sin x। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें cot x आ जाए, cot x मिल सकता है कहीं से, तो इस चीज को देखो आप log sin x को देखते हैं, log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, log sin x का पहले 1 अपॉन sin x, फिर sin x का cos x, और cos x अपॉन sin x होता है cot x। तो हम इसी चीज का यूज करते हैं, log sin x को t सब्स्टिट्यूट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन sin x, पहले log sin x का फिर sin x का cos x dx इक्वल टू dt। ये डिफरेंशिएट कैसे करा मैंने, देखिए log x का मुझे पता है 1 अपॉन x होता है, तो log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x, फिर sin x का हो जाएगा हम पे cos x dx विल बी इक्वल टू dt, यानी cos x अपॉन sin x कितना बन गया हम पे, यहाँ पे से आ रहा है मुझ पे cot x dx विल बी इक्वल टू dt। इसी चीज का यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, cot x dx की जगह dt, ये बन जाएगा log sin x को मैंने t ले लिया था। अगर ये log का इंटीग्रेशन होता तो मुझे आइलेट लगाना पड़ता, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो t हो जाता है
अब देखिए टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम पे टी की पावर 1 से टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू हम पे कितनी है log sin x, तो ये आ जाएगा log sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये है इसका फाइनल आंसर, log sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x बस यही क्वेश्चन है, ये शायद हम कर चुके हैं पहले। इस बार अगले क्वेश्चन में देखिए आप खुद करना ट्राई। क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर 1 प्लस cos x को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएट मुझे मिल जाएगा ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ से क्या आ जाएगा t की पावर -2, यानी 1 प्लस cos x इक्वल टू, अगर t है तो माइनस sin x dx विल बी इक्वल टू dt, यानी sin x dx इक्वल टू माइनस dt। अभी वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालूँ तो कितना बन जाएगा, देखो माइनस dt, और 1 प्लस cos x ये डिनोमिनेटर में t की पावर 2, तो ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर -2 dt। तो इसका इंटीग्रेट आप कर सकते हो कि माइनस टाइम t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। अब ये सॉल्व कर लेना आगे, इसमें हमने क्या करना है बस इसे सॉल्व करके इसमें वैल्यू डालनी आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x। तो ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखें हम क्या करते हैं, इसमें इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं sin cos में कन्वर्ट कर दूं तो इसके इक्विवेलेंट जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x dx। अब एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन सकता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब देखिए अगर इसमें मैं इसको t पुट करता हूँ नीचे वाले पार्ट को, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ऐसा तो मुझे कुछ है नहीं अभी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, यानी क्या कर दूं मैं इसमें, देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें, पहले cos x मैंने यहाँ पे प्लस sin x कर दिया, मैंने कर दिया cos x प्लस sin x। अब मुझे पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आना है और sin x का cos x, तो फिर मैंने एक और चीज लिखी इसमें प्लस, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस sin x प्लस cos x dx होल थिंग अपॉन cos x प्लस sin x। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने देखिए क्या करा, मैंने यहाँ पे sin x ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर क्या बन रहा है cos x प्लस cos x 2 cos x, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर करने के लिए इसे यहाँ पे हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज देखिए क्या हुआ कि मैंने इसमें मैंने क्या किया कि प्लस sin x भी कर दिया माइनस sin x भी कर दिया। तो अब देखिए इसको अगर मैं दो पार्ट सेपरेटली में डिवाइड करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, क्योंकि हाफ तो बाहर से इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x प्लस माइनस sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx, ये बन गया मुझे इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए फाइनली क्या बन रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x बन जाएगा मेरे पे, कैंसिल होके 1 प्लस माइनस sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये एक्सप्रेशन बन रहा है मुझे इंटीग्रेशन 1 प्लस माइनस sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब देखिए इस पार्ट को अगर मैं टी पुट करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं छोटा सा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, cos x प्लस sin x को मैंने टी पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएटर माइनस sin x प्लस cos x dx विल बी इक्वल टू dt। माइनस sin x माइनस ऐसे रह गए, माइनस sin x प्लस cos x dx की वैल्यू इसके इक्वल आ गई dt।
तो इसका इंटीग्रेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ छोटे से। यहाँ पे देखिए फाइनली हम पे क्या बन रहा है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/t, यहाँ पे 1 dx। अब इसको देखिए दो पार्ट में, क्योंकि एक तो x के रिस्पेक्ट में, ये t के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और यहाँ पे dt नहीं, यहाँ पे हो जाएगा dx। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/t dt। तो हाफ इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा यहाँ पे x, और इसका हो जाएगा प्लस log t। अब इसमें हम खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x प्लस log, और t की वैल्यू हम पे कितनी है, t की वैल्यू थी cos x प्लस sin x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ तक तो मैंने इसमें क्या किया, प्लस sin x माइनस sin x करा, उसके बाद मैंने इसे सेपरेटली डिवाइड करके मुझ पे जो एक्सप्रेशन बना वो क्या था, 1 प्लस माइनस sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब देखिए इसमें मैंने cos x प्लस sin x को जब पुट करा तो वहां से डिफरेंशिएट करके बना माइनस sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt। अभी वैल्यू डाली मैंने, तो ये तो था dx के रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रल। तो मैंने अब क्या करा, ये तो पहला पार्ट जो dx बनेगा, और दूसरे पार्ट में देखिए 1/t मैंने उसे t में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा t। उसके बाद मैंने इंटीग्रेट करा तो फाइनल आंसर आ गया मुझे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, बस इस बार tan के टर्म्स में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन अपॉन 1/1 माइनस tan x dx। इंटीग्रेशन करना है मुझे 1/1 माइनस tan x dx का इंटीग्रेशन। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो फिर मैं वही काम करता हूँ, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ मैं dx, यानी आगे जाके एक्सप्रेशन बन जाएगा cos x अपॉन ये क्वेश्चन शायद हमने इससे, चलिए इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे, पहले हम बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि शायद इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने 1/1 प्लस tan x का ही सॉल्व कर दिया था वो चीज को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। इस क्वेश्चन को हम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे एक बार। tan x अपॉन sin x cos x। क्वेश्चन है अंडर रूट tan x अपॉन sin x cos x। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट tan x अपॉन sin x cos x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं क्या कर दूं, इसमें ये काम कर दूं मैं कि अंडर रूट tan x एज इट इज अपॉन यहाँ पे sin x cos x है, तो अगर मैं cos x से इसे डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, cos x इंटू sin x अपॉन cos x इंटू cos x। अब ये करके मुझे फायदा क्या हुआ, देखिए दिख गया होगा आपको कि sin x अपॉन cos x तो tan x होता है, और cos x इंटू cos x होता है cos स्क्वायर x। तो मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया यहाँ पे देखिए, अंडर रूट tan x अपॉन tan x इंटू cos स्क्वायर x dx, अंडर रूट tan x अपॉन tan x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ये cos स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x, और अंडर रूट tan x अपॉन tan x बन जाएगा हम पे नीचे अंडर रूट tan x dx। यानी अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज देखना है कि अगर मैं tan x को t पुट करता हूं, यानी tan x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां से आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इसके इक्वल dt के, sec स्क्वायर x dx आ जाएगा dt के इक्वल। अब sec स्क्वायर x dx आ गया dt के इक्वल, तो अब ये देखिए sec स्क्वायर x dx तो मुझे मिल गया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन जाएगा, t की पावर माइनस हाफ dt। अब t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन मुझे आता है, वो होता है t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, यानी हाफ, हाफ बचेगा तो ये ऊपर 2 t की पावर हाफ, वैल्यू डालेंगे तो 2 अंडर रूट t की वैल्यू कितनी है, t लिया था मैंने tan x, तो 2 अंडर रूट tan x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए अगर मैं क्या करूं, इसमें एक और चीज है, होल स्क्वायर नहीं खाली एक्स में ही। ये क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो मुझे मिल रहा है सीधे सीधे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को मैं ले लेता हूँ t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका जाएगा 1 अपॉन एक्स dx, इसके इक्वल आ जाएगा dt के। 1 अपॉन एक्स dx इसके इक्वल आ गया dt के। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ दूसरे की जगह एक्सप्रेशन क्या बन रहा है इसमें, 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह डालना है मुझे t, तो t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता होता है कि t क्यूब बाई 3 हो जाता है प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ। t की वैल्यू थी हम पे 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिए इसमें इससे कैसे कर सकते हैं हम, अगर इसमें x प्लस लॉग एक्स को t पुट करा जाए तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो देखिए x प्लस लॉग एक्स को अगर t ले लेते हैं, x प्लस लॉग एक्स को क्या ले लिया मैंने t। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे dx विल बी इक्वल टू dt। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। x प्लस 1 अपॉन एक्स dx विल बी इक्वल टू dt। इसी चीज को अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन रहा है हम पे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स dx की जगह तो dt लिख दिया, ये बन जाएगा t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हम पे t क्यूब बाई 3। ये बन गया t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी हम पे, t की वैल्यू थी हम पे x प्लस लॉग एक्स। तो ये बन जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, जो कि इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है x क्यूब tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। ये इंटीग्रेशन करने में, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। तो देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। d बाई dx से मुझे पता है tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा पावर 4 है तो तब कितनी होती, पावर 8। तो ये चीज मुझे मिल रही है कहीं ना कहीं। तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, वो है कि tan इनवर्स x की पावर 4 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया t। tan इनवर्स x की पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 हो जाएगा। और फिर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब dx विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ से एक चीज आ रही है कि x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx की वैल्यू आती है 1/4 टाइम्स dt के इक्वल। x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx आ रहा है 1/4 dt। इसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन हम पे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx की जगह मैं 1/4 dt डालूंगा और इसकी जगह tan इनवर्स x की पावर 4 की जगह t। तो t यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा और dt। अब t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, तो 1/4 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की पावर 1 से करा हमने इसका इंटीग्रेशन, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो अभी कितना हो गया यहाँ पे 1/8 टाइम्स t स्क्वायर प्लस c, यानी 1/8 टाइम्स। अब t की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x की पावर 4। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए आखिरी दो क्वेश्चन बचते हैं पे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को भी देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हम पे
10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x लॉग बेस ई में 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। ये क्वेश्चन है पे 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e at the base 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसमें देखिए इंटीग्रेशन में अगर 10 की x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आएगा, 10x की पावर 9 आएगा, और 10 की पावर x यानी a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log e at the base से। तो वहां से ये चीज भी मुझे मिल रही है, तो इसी चीज को मैं यूज करता हूं यहाँ पे कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की पावर 10 का कितना जाएगा, 10x की पावर 9 प्लस a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x यानी 10 की पावर x log 10 dx इक्वल टू dt। अब देखिए मेरे को पूरा ऊपर का पूरा पार्ट मिल गया मुझे, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसपे क्या होता है, लॉग आता है, तो ये बन जाएगा log t प्लस c। अब log t और t की जगह में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आखिरी क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें एक चीज कि अगर मैं ये करूं ऊपर, अगर मैं इसको dx में यहाँ पे 1 मानूं और 1 की जगह में डाल दूं ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1 की वैल्यू अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब मुझे पता है sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x dx। अब मुझे यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन आता है, sec स्क्वायर x को होता है tan x, cosec स्क्वायर x को होता है माइनस cot x प्लस c। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, tan x माइनस cot x प्लस c। अब देखिए ये एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी, इसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे ये कि इंटीग्रेशन हमने कुछ फॉर्म्स आएंगी लाइक 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टाइप के कुछ फॉर्म आएंगे। उसका हम अगले लेक्चर में हम वही फॉर्म सारी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।